सब्सक्राइब कीजिए एमब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एमब्रोज रिएक्शंस। गाइज आज रिएक्शन होने वाला है 3 इंडियन कल्चर्स इन पाकिस्तानी ड्रामाज AR बाय डिजिटल हर्बल जियो हम टीवी। तो ये मिस्टर नोमान आलिम यूट्यूब चैनल की तरफ से वीडियो है, इनको जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर पाकिस्तानी ड्रामा लवर है आप तो ड्रामा से रिलेटेड जो भी रिव्यूज़ होते हैं इनके चैनल पे आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ज़रूर चेकआउट करें। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया कि ये जो इंडियन कल्चर है ये पाकिस्तानी ड्रामाज में भी फॉलो होते हैं, तो हम देखते हैं वो कौन से कल्चर्स हैं इंडिया के जो पाकिस्तानी ड्रामाज में फॉलो होते हैं। क्या सिमिलरिटी है दोनों ड्रामाज में, ये हमें पता चलने वाला, खास करके 3। स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। हे मिस्टर नुमान मिसेरा, जब बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाए जाने वाले ऐसे 3 ट्रेडिशंस के बारे में जो कि हैं तो बेसिकली इंडिया के, उनके ड्रामों में उनकी फिल्मों में दिखाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये ट्रेडिशंस बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये चीजें हैं बहुत ही आम। ये कौन सी 3 ट्रेडिशंस जिनको दिखाया जाता है हमारे ड्रामों के अंदर, और इंडियंस को भी ये लगता होगा कि जैसे इनके यहाँ ये बहुत ही आम सी बात है, जबकि ग्राउंड रियलिटी है थोड़ी सी डिफरेंट। तो भैया ये कौन सी 3 ट्रेडिशंस आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहां @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दीजिए जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। एडवाइजर, प्रमोटर, क्रिटिक, रिव्यूज, क्या बात है, नाइस लोगो यार। तो यहाँ पे हम जिक्र करते हैं नंबर 3 पे वो कौन सा ट्रेडिशन आता है जो कि इंडिया के अंदर तो भैया बहुत आम है, वहां पर आप कह लो कि उनकी हो सकता है सकाफत का यह हिस्सा हो, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामों में ये चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आता, कहीं नहीं लिखा भैया इस्लाम में, और मैंने एटलीस्ट अपनी जिंदगी में अब तक ऐसा नहीं सुना कि अगर होती है किसी की डेथ तो यहाँ पर सबको व्हाइट कपड़े पहनने हैं। आपको अक्सर ड्रामों में दिखाया जाता है, बल्कि मैं कहूंगा कि तकरीबन जितने भी ड्रामों में डेथ का सीन दिखाया जाएगा होगा वो पाकिस्तानी ड्रामा, तो यहाँ पर सभी लोगों ने व्हाइट कलर के ड्रेसेस पहने होंगे और बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेंगे कि जैसे ये है इंडियंस। भैया कहाँ पे होता है ऐसा, पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में आप कलर ड्रेसेस में भी बिल्कुल आपने किसी की डेथ को अटेंड करना है, यहाँ पर किसी की कंडोलेंस में जाना है तो आप आराम से अपने कलर्ड कपड़ों में जा सकते हो। बिल्कुल कपड़े पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो ड्रामों में दिखाया जाता है कि सब लोगों ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने और यहाँ पर बाहर से भी जो बंदा आ रहा है उसने पहना है व्हाइट ड्रेस, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पाकिस्तान का ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ना ही हमारे इस्लाम में कोई ऐसी बात है। हो सकता है कि मेरा नॉलेज कम हो, अगर ऐसी कोई बात है तो भैया जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे वो कौन सा ट्रेडिशन आता है जिसको हमारे ड्रामों में आजकल बहुत ही ज्यादा दिखाया जा रहा है और लोगों को अब ये लगना शुरू हो गया कि जैसे वाकई पाकिस्तान में ये सब कुछ चल रहा है और ऐसा होता है। भैया आई कैन टोटली एग्री कि पाकिस्तान के अंदर हर तीसरे लड़के की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर लड़कियों की अफेयर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी दोस्तियां कर रखी हैं, वो आपस में मिलते हैं, डेट चक्कर सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो आप फिलर देते हो ना हमारे ड्रामों के अंदर का, यहाँ पर पेरेंट्स बहुत ही आराम से अलाउ कर रहे हैं, बेटी बता रही है कि हाँ भाई मैं तो अपने उस दोस्त के साथ हूँ, या मैं जा रही हूँ घर से बाहर, या ये मेरा दोस्त आया मुझे लेने, मेरा फ्रेंड है बहुत ही अच्छा, मुझे इसके साथ जाना है और इसके साथ घूम के आना है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। लिटरली मैं यहाँ पर बड़ी एलीट क्लास सोसाइटीज में रहा हूँ, आप कह सकते हो कि शायद कोई बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता हो, लेकिन हम एक चीज जब ड्रामों में दिखाते हैं ना तो हम ये फिलर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये बहुत आम सी बात है। इंडिया में ऐसा होता है। इंडिया में मतलब कहने का ये कि यहाँ पर अगर आपने एक अच्छा दोस्त बना रखा है अपना और आपके पेरेंट्स को पता है तो हाँ ठीक है, वो आपको उसके साथ हैंग आउट पे जाने देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। हमारे यहाँ ने जो बड़ा मॉडर्निज्म चला हुआ है, एक्टर डायरेक्टर को ये हो सकता है कि उनकी फैमिलीज में ऐसा होता हो, उनकी फैमिलीज में लड़कियां बड़े आराम से अपने दोस्त का कह के चली जाती हो, लेकिन अगर हम बात करें आम जनता की, जिसको हम बोलते हैं आम आवाम, उनके अंदर इतना ज्यादा ये सब कुछ नहीं होता। भैया यहाँ पर फैमिलीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, चाहे जितनी हो मर्जी ब्रॉड माइंडेड, लेकिन कभी भी अपनी बेटी को नहीं इस तरह से अलाउ कर देती इतने आराम से। ग्राउंड रियलिटीज को यहाँ पर दिखाना चाहिए, वो दिखाना चाहिए जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा हो रहा है। ये नहीं कि मतलब जो आपका दिल कर रहा है आप दिखा दो पाकिस्तानी स्क्रीन पे और फिर आप कहो कि भैया ये बैन नहीं होना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट चीज जो कि पाकिस्तानी ड्रामों में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, खासतौर पे आजकल के लेटेस्ट ड्रामों के अंदर, वो ये कि यहाँ पे लड़कियों ने ना
साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है। मतलब पाकिस्तान के अंदर भैया यहाँ पर इस मेरे चीज़ पास को तो न्यूड समझा जाता है कि अगर किसी लड़की का बैली नज़र आ रहा हो तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता, शेमफुल समझा जाता है। और जबकि साड़ी के केस में अक्सर आपका बैली न्यूड हो जाता है और अक्सर आप लोगों के ड्रामों में भी देखा गया है कि बहुत सारी एक्ट्रेस का बैली न्यूड हो रहा था। बहुत ज़्यादा शेमफुल वो कंडीशन बन जाती है किसी भी एक्ट्रेस के लिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ट्रेडिशन की अगर बात की जाए कि जहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी आम नहीं है। भैया इंडिया में तो वहाँ पर कोई काम वाली है उसने भी साड़ी पहनी है, वहाँ पर आम औरतों ने भी बहुत ही ज़्यादा साड़ियाँ पहन रखी तो होती ड्रेस ही हैं, साड़ी क्योंकि है ना। बैली की न्यूडिटी को वो शायद इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। आप कह लो कि उनके लिए होगी ये थोड़ी सी नॉर्मल बात, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा लेडीज साड़ियाँ नहीं पहनती हैं। आप कह लो कि शायद कोई फंक्शन होता हो जहाँ पर वो थोड़ी बहुत साड़ियाँ पहन लेती हैं कुछ स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर, लेकिन नॉर्मल लाइफ में जो आपको अक्सर दिखाया जा रहा है हमारे ड्रामों में कि लेडीज़ ने पहन रखी हैं साड़ियाँ, तो भैया नहीं पहनती। इवन कि यहाँ पर अगर कुछ लेडीज़ पहनती भी हैं साड़ियाँ तो वो अपने आप को इस तरह से कवर रखती हैं कि भैया उनका बैली न्यूड बिल्कुल भी नहीं होता। और ये चीज़ हमारे ड्रामास में क्यों दिखाई जा रही है मेरी समझ से बाहर है। उसके अलावा जो हम अपने ट्रेडिशन से थोड़ा सा हट रहे हैं वो ये मैं पहले भी कहना चाहता था कि भैया मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है। जीन्स टॉप बिल्कुल लड़कियां पहन सकती हैं, यहाँ पर हज़ारों लड़कियां पहनती हैं, लेकिन जिस तरह की ड्रेसिंग आप दिखाते हो ना हमारे ड्रामास के अंदर वो थोड़ी सी वल्गर हो जाती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जीन्स टॉप की अगर बात की जाए तो हाँ ठीक है, एक मॉडर्न एरा के अंदर ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आप पहन सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज़ की पहन रहे हो। मतलब अगर आप बिल्कुल अपनी फिट टू बॉडी पहन रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर लगती है। हमारे यहाँ पर ऐसी लड़कियाँ बहुत सारी हैं जो अभी तक बेचारी डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही कि वल्गैरिटी में और एक डिसेंट ड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई मैं समझा देता हूँ कि लेट्स से कि अगर आपका जो साइज़ है, आपकी जो वेस्ट है वो यहाँ पर 28 है तो आपको 30 साइज़ लेना चाहिए। अगर शर्ट में आपको लगता है कि भैया स्मॉल बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है तो मीडियम ले लो, या आप कोई ऐसा आर्टिकल पकड़ लो कि जो थोड़ा सा लूज़ हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी एक्सपोज ना हो। तो ज़रा डिसेंट वे में रहते हुए अगर आप जीन्स टॉप को सिलेक्ट करेंगी तो आप अच्छी भी लगेंगी, अट्रैक्टिव भी लगेंगी। लेकिन जब आप यहाँ पर बहुत ही टाइट जीन्स और टाइट शर्ट पहन के चल रहे होते हो और आपके जिस्म के सारे अज़ा हिल रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक लगते हैं। यहाँ पर वल्गैरिटी होती है बहुत ही अरूज पे, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए मुनासिब नहीं है। फिर आप लोग कहते हो कि भैया लोग यहाँ पर हुटिंग कर रहे हैं या कस रहे हैं आपके ऊपर डिफरेंट वर्ड्स, तो भाई आपको पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा समझना चाहिए कि यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी कैसी है या यहाँ पर लड़कों की ग्रोइंग कैसी होती है, किस तरह की मेंटालिटी होती है। आपके पाकिस्तानी ड्रेसेस यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मैंने ब्रांड्स देखे हैं जो शलवार कमीज को प्रमोट कर रहे हैं और उसके अंदर वो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट लेके आ गए कि बहुत ही कमाल के सुपर्ब ड्रेसेस लगते हैं, हमारी सकाफत को भी एक तरह से प्रमोट करते हैं और आप कह लो कि वो आज के दौर के हिसाब से परफेक्ट ड्रेसेस हैं। आपको चाहिए कि शायद आप उनका ज़्यादा इंतखाब करो, क्योंकि अगर हम बात करें ट्रेडिशन की, अगर हम बात करें खासतौर पे पाकिस्तानी ड्रामास की, तो हमें इन चीज़ों को एक्सपोज करना चाहिए, इन चीज़ों को सामने लेके आना चाहिए जो हमारे ट्रेडिशन को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकें, ना कि हम थोड़ा सा वेस्ट को फॉलो करें, थोड़ा सा यहाँ पर इंडिया को फॉलो करके अपना ट्रेडिशन बिल्कुल भूल ही जाएं और हमें पता ही ना हो इस बात का कि एक्चुअली में हमारा अपना भी कोई रवाज था, हमारा अपना भी कोई ट्रेडिशन था जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। सो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था इनका और इनकी एक एक पॉइंट से मैं अग्री करता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया कि कोई मर जाता है तो उसमें वाइट ड्रेस जो पहनने का कल्चर है वो इंडियन ड्रामाज से ही शुरू हुआ है। हाँ, तो मैं सच बताऊँ ना तो वो इंडियन ड्रामाज में शुरू ज़रूर हुआ है बट रियल इंडिया में वो होता नहीं है। वो रियल में जब कोई मरता है ना तो यहाँ पे सब कलर्ड कपड़े ही पहनते हैं। जरूरी नहीं है कि सफेद ही पहनो, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम फ्यूनरल में, यहाँ तक कि हिंदू फ्यूनरल या फिर अदर कोई ईसाई को छोड़ के ईसाई तो ब्लैक पहनते हैं, वो तो पहनते ही है, तो उनका तो फ्यूनरल अलग ही होता है, ब्लैक पहनते हैं। हाँ, बाकी सब फ्यूनरल में एक जैसा ही रहता है। तो ऐसा इंडिया में भी नॉर्मल जो लोग होते हैं वो नहीं हो पर करते, बट यस ड्रामास को देखकर कुछ लोग पहन लेते हैं और अब कुछ ज्यादा ही होने लग गया है इंडिया में, हाई सोसाइटीज में ज्यादा। हाँ, हाई सोसाइटीज में अक्सर पहनते लोग देखा जाता है और वो भी मेरे ख्याल से जो टीवी शोज या मूवीज में देख ही पहनते हैं। और वाइट ड्रेस से मुझे लगता है कि मूवीज और ड्रामास में इसलिए दिखाया जाता है ताकि कोई नया बंदा अगर वो देख रहा है ड्रामा तो उसे समझ आ जाए कि हाँ कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई, इसलिए सब वाइट पहने।
तो एक ये शो करने के लिए मुझे लगता है वो डायरेक्टर्स जो भी है पहनाते हैं रियलिटी चेक जैसे अभी ऋषि कपूर की डेथ हुई थी, हाँ। तो उनके फ्यूनरल में रणवीर कपूर ने जींस और शर्ट ही पहनी हुई थी और बाकी सबने सफेद कपड़े पहने हुए थे। हाँ। उनके खुद के बेटे ने जींस शर्ट पहनी हुई थी। तो ये रियलिटी है, बिल्कुल ये रियलिटी है। और सेकंड इनका जो पॉइंट था वो था साड़ी पहनने का। नहीं, साड़ी पहनने का नहीं, बाहर जाने वाला। हाँ, लड़के के लड़के साथ के बाहर साथ जाने का। वाला। तो वो भी इंडिया में पहले नहीं होता था, अब बट तो ये मूवीज देखकर ही होने लगा है वो बिल्कुल, भी। ये मूवीज ने ही मतलब आम कर दिया है हाँ। कि चलो बच्चे हैं, फिर आजकल ये सोचने लग गए कि हम इसको नहीं जाने देंगे तो बिगड़ जाएगा, तो बिगड़ जाएगा। हाँ। ऐसा लोग सोचने लग गए आजकल। आजकल वो बहुत सारी चीजें हो गई है, एक्स्ट्रा But मॉडर्न हो कुछ गया। चीजें अगर सही कोई सही नियत से भी जाना चाहता है तो फिर उसकी इवेंट बजती है इस चक्कर में। हाँ, तो वो भी मूवीज देखकर ही इंडिया में हुआ, क्योंकि मतलब इंडिया में पहले भी- हाई सोसाइटीज ने शुरू किया, हाँ, फिर हाँ। मिडिल क्लास ने शुरू किया, और अब तो ये मान के चलिए हाँ। ऊपर से लेके नीचे तक सब। सब कुछ चल रहा है। बस थोड़ा सा एक इंडियन मुस्लिम्स जो है वो फिर हाँ, भी थोड़ा कवर कम में है, है, बट कि कुछ नंबर ऑफ मुस्लिम्स जाते हैं। हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी हाई एंड वाले। लोअर हाई, हाँ। वो फिर भी जाते हैं, उनको बिल्कुल आज़ादी फिर भी दी गई है। बिल्कुल। और थर्ड जो पॉइंट था वो था साड़ी का और ड्रेसिंग का। तो साड़ी का तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साड़ी जो है ना, इंडिया में जो लड़कियां हैं वो एकदम ऐसी ही पहनती थी जिससे पूरा कवर हो जाता है, बट मॉडल्स फिर वही फैशन मैं हूं ना, मूवीज फिर आई मैं हूं ना। हाँ, जहाँ जो से- सुष्मिता सेन चलते हुए आती है ना, वो धूम तारा तो वो वैसा होता है। तो एक दूसरे को देखकर ही ये चीज़ें लोग फॉलो करते हैं। और अब और तो- हाई सोसाइटी वाले तो यही समझते हैं कि भाई हम ये नहीं पहनेंगे जब तक दिखेंगे नहीं हाई सोसाइटी। तो वो भी होता है। आज भी इंडिया में कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जो इस तरह से साड़ी पहनते हैं कि उनका कुछ नहीं दिखता, बट स्टिल अब लोग इतना सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करने लगे हैं कि हर चीज उसी तरह हो गई है जैसा फिल्मों में होता है। और Like, हाँ, हम हमारे फेयरवेल पार्टीज में जाते हैं, 12th की या कॉलेज पार्टीज देखते हाँ। हैं, तो वहाँ तो भाई सी नहीं कुछ। जिस जो लड़की लड़की को- आपको बहुत गंदी लगती थी स्कूल यूनिफॉर्म में, अचानक से वो साड़ी पहन के आती है तो वो देख कर लगता है ना कि यार ये इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, इतनी इसको मैंने खूबसूरत इग्नोर कैसे कर दिया। इसको मैंने कैसे इग्नोर किया था स्कूल ड्रेस में। So- तो वो चीज़ें होती है। तो ये तो सही बात है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन को एक दूसरे को देख के एक दूसरे की Attraction। होड़ में भी लगे रहते हैं ना कि इसने ये किया तो मैं भी ये करूँगा। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल को देख के मेरे और भी बहुत सारे दोस्तों ने यूट्यूब चैनल पे ट्राई सही किया, है। वो अलग बात है, वो सक्सेस नहीं हुआ है। हमारे ये बचपन से रहता है। जैसे हम जब छोटे थे तो छोटे में अगर मेरा फ्रेंड कोई नई कार लिया है रिमोट वाली, तो मैं मेरे पापा से बोलूँगा मुझे भी वही चाहिए। और बड़े होके भी वो चीज़ हम कंटिन्यू करते हैं। समझ लो आपकी अगर शादी हो गई तो आपके दोस्त की वाइफ बोलती, आपके दोस्त उसकी वाइफ को कहीं लेके जाता है तो फिर तो आपकी वाइफ भी बोलने लगती ये है तो ना बहुत बड़ा वाला है यार। कि आपकी वाइफ भी आपको बोलने लगती है आपका दोस्त तो लेके आता है, आप तो मुझे लेके ही नहीं जाते। ये बहुत बड़ा वाला है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा बेन बचती है, सच बता रहा हूँ। और तो- ये हर बंदा यकीन मानो जो भी शादीशुदा बंदा ना, वो पक्का इस पे यस बोले। लेकिन हम पॉइंट से थोड़ा सा दूर जा रहे भटक गए हैं, हैं। तो फिर से पॉइंट पे आते हैं। तो मैं कहूँगा ये कल्चर इंडिया में भी नहीं थे, इंडिया में भी ये ड्रामाज में दिखा के ही हुआ है। और पाकिस्तान में भी ये चीज़ें फॉलो हो रही है। जैसे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो सीन था ना, हाँ। वो अब मैंने देखा है कि पाकिस्तानी कुछ हमारे पाकिस्तानी फॉलोअर से मैं उनसे बात करता हूँ तो उनमें से कुछ लोग बताते हैं मुझे कि हाँ भाई हमारा है, ये है, रिलेशनशिप है, ये वो। बट मैं घर पे नहीं बता सकती। मेरे घर वाले मेरी शादी मेरी कज़न से कराना चाहते हैं पर मैं उससे नहीं करना चाहता। मैं मेरे कॉलेज की लड़की से प्यार करता हूँ। ऐसे ऐसे सीन होते हैं, बहुत सारे सीन्स हैं। वो ये चीज़ें आ कहाँ से रही है? ये ड्रामाज में देख के तो आ रही है। अगर सही चीज़ दिखाएंगे, अब इर्तुगरुल दिखाया तो लोगों ने इर्तुगरुल बनने की कोशिश करी ना, तो तो वैसे ये कंटेंट सच में यार, अर्तुगरुल हुआ इस टाइप जैसा दिखते हैं दिखाते हैं ना, वैसे ही लोग बनते हैं। तो यही चीज़ है कि इसराइल जो कंट्री है जिसको पाकिस्तान के लोग अक्सर दुश्मन कहते हैं, तो वो जो है वो इसीलिए है क्यों। लेकिन वो जो है ना, वो क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं दिखाते वो अपने बच्चों का, वो दुनिया को ऐसी चीजें दिखा रहे हैं और हाँ। खुद अपने बच्चों को सही चीजें सही दिखा चीजें रहे दिखा रहे हैं, हैं। जिससे उनके बच्चे बड़े होके एक सही जगह पे एक अच्छा मुकाम हासिल करें। और आज पूरी दुनिया में वो फैले हुए हैं। वो ऐसा सीन करते हैं कि दूसरों को दबा देते हैं और खुद अपने वालों को उठा देते हैं। खैर, ये था वीडियो का कंक्लूजन। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दो। अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मेक लव नॉट वॉर।